नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज देखना शुरू कर दिए हैं। आज 5 सितंबर है और आज शिक्षक दिवस है। आज के दिन शिक्षक को सम्मान करने का दिन है। हमारे साथ लंबे समय से शिक्षक रह चुके और अंत में 10 वर्षों से ज्यादा तक प्रिंसिपल रह चुके गुजराती हिंदी मध्य विद्यालय कतराज के और श्री ब्रिजमोहन मिश्रा जी उपस्थित है। आज सुबह से तांता लगा हुआ है, सर को लोग सम्मानित कर रहे हैं शिक्षक दिवस के अवसर पे और वर्तमान में ये झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, एसआर प्राइम न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस पर कुछ बोलने का अवसर मुझे मिला। सर, आज बहुत सारे लोग आगे आपको सम्मानित कर रहे हैं। आज शिक्षक को सम्मान करने का दिन है। तो क्या वाकई में शिक्षक आज के दौर में समाज में सम्मानित हैं? नहीं, निश्चित है। आप किसी भी तरह का सर्विस कर लीजिए, लेकिन जो सम्मान और जो शांति और जो मन में संतुष्टि शिक्षक के रूप में मिलता है वो किसी भी नौकरी में नहीं मिलेगा। चाहे आप धनबाद के उपायुक्त बन जाएं, धनबाद के एसपी बन जाएं, लेकिन जो शिक्षक के रूप में काम करने का जो आनंद आता है, जो संतुष्टि मिलता है, वो किसी दूसरे क्योंकि हम लोग पढ़ाए हुए तो कितने बच्चे डीसी बन गए हैं और यूपीएससी कंप्लीट किए हैं। धनबाद कोर्ट में जब जाते हैं तो हमारे पढ़ाए हुए कितने जो है ना वकील लोग हैं। तो बहुत शांति मिलता है, बहुत सुंदर मिलता है कि भाई हमने संतुष्टि मिलता है। देखिए, कोई भी आदमी को उन्नति जब करता है तो सारे लोग नहीं चाहते, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं कि हर व्यक्ति के उन्नति पर खुश होता है। वो है पहला मम्मी और पापा और दूसरे शिक्षक। अगर शिक्षक हो तो हमेशा बच्चे के उन्नति में ही अपनी उन्नति को देखते हैं और काफी संतुष्ट होते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ देखिए बच्चा है। शिक्षा का स्तर जिस तरह से गिरता जा रहा है, देखा जा रहा है कि शिक्षकों को समाज में उस तरह का सम्मान की नजर से लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि शिक्षक और छात्र के बीच में समन्वय बनना चाहिए, वो नहीं बन पा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, अभी समाज में व्यवसायीकरण हो गया है, चाहे डॉक्टर का हो, वकील का हो, शिक्षक का हो। तो समाज में कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि वो पहले वाला कोई प्रेम नहीं रहा। अब तो परिवार में भी उस तरह का देखते हैं कि व्यवसायीकरण हो गया, यार एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानने लगे। तो कहीं ना कहीं उसके लिए पूरा समाज ही दोषी है उसके लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षक ही। शिक्षक तो हमेशा चाहता है, जब क्लास में जाता है तो शिक्षक यही सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़ाए हुए कोई डीसी बने, कोई एसपी बने, कोई वकील बने, दुनिया के हर जो है ना ऊंचे पदों पर आसीन हो, जिससे कि हम गौरवान्वित महसूस करें। और शिक्षक एक ऐसा है कि जैसे जैसे बच्चा आगे की ओर बढ़ता है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। अब कमी कहाँ देख पा रहे हैं? या शिक्षकों में कमी है या अभिभावकों में कमी है? ये सरकार की नीतियों में कमी आने के कारण शिक्षक और छात्र के प्रति जो संबंध मधुर होना चाहिए, इसमें खटापन आते जा रहा है। नहीं, इसके लिए जो है ना बैठ करके समाज के और लोगों के साथ में, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में चिंतन की आवश्यकता है। ये सही है कि कुछ जो है ना समय समय पर अवमूल्यन होता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ शिक्षक की दोषी नहीं है, समाज की व्यवस्थाएं भी दोषी हैं। आज विद्यालय में पहले तो कहा जाता था कि सिर्फ चुनाव में ही आपको लगाया जाएगा, लेकिन समाज के जितने भी काम होते हैं, यहाँ तक कि कोरोना काल में तो शमशान घाट में भी हम लोग ड्यूटी किए हैं, गल्फ ग्राउंड में भी हम लोगों ने ड्यूटी किया पूरे जो है। और जहां जहां गैस का आपूर्ति होता था, और कोरोना काल में शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, हर जगह हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी मजिस्ट्रेट के रूप में। तो आज भी जो है कहने को तो विद्यालय में एमडीएम का प्रभारी माता समिति होती है, संयोजिका अध्यक्ष है, लेकिन चारों तरफ से दबाव तो शिक्षक के ऊपर है। सालाना जो ऑडिट होता है उसका ऑडिट कराने का, खाता का संधारण करने की जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक की होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। और खास करके जो है ना सरकारी जो काम है, जैसे कि समाज में ऐसी व्यवस्था बन गई ना कि शिक्षा और चिकित्सा दो अपने आप बिना बोले हुए ऐसी व्यवस्था बन गई कि सब लोग प्राइवेट की ओर बढ़ गए। आज जो है ना किसी भी मंत्री का हो, आज तो झारखंड के 2 मंत्री हैं, तो झारखंड के सरकारी अस्पताल में कहाँ इलाज कराए? सब तो बाहर ही गए प्राइवेट अस्पताल में। आज जितने भी देखिए पदाधिकारियों को, यहाँ तक कि शिक्षक के बच्चे भी वो सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? तो प्राइवेट विद्यालय में। कहाँ है? शिक्षकों में कमी है कि सरकार की? नहीं, सभी समाज के सभी लोगों को बैठ के मिलजुल करके इस पर चिंतन की आवश्यकता है। जब तक चिंतन नहीं करेंगे, अभी हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों में निचले तबके के जो हैं, रिक्शा वाले, ठेला वाले, खोमचा वाले, ये इस तरह के जो नीचे के लोग जो हैं, तो वो उनके बच्चे ज्यादा आते हैं। अब उनके बच्चों के घर में हम तो कितने घरों में घूमे हैं ना, उनके पास एक ही रूम है। शाम को बेचारा थक हार करके ठेला चला के, सब्जी बेच करके, टेम्पू चला करके जब घर में आता है तो एक रूम में टीवी बैठ कर देखता है। बच्चों को डांट दिया कि तुम बैठ के पढ़ो। अब रूम में, एक ही रूम में टीवी चल रहा है, तो बच्चे पढ़ पाएंगे? संभव नहीं है। कहता है कि शिक्षक जो है ना
मिट्टी को जैसा साना बनाएगा एक घड़ा के रूप में, तो सुराही भी बनेगा, घड़ा भी बनेगा, आप कुछ बनेगा। लेकिन शिक्षक कैसे बनाएगा? अगर मिट्टी में ही आप बालू मिला देंगे तो संभव नहीं कि हम बढ़िया घड़ा बना दें। घड़ा बनाने के लिए मिट्टी तो जरूरी है, ठीक है, शिक्षक ही बनाएगा, बनाने के बाद में उसके आग पर तपाएगा, उसको जो है ना हमेशा जो है ना ये चाहेगा कि हम खड़ा हमारा उतर जाए, बढ़िया वो ठोक पीट करके देखता है कि कैसा जो है ना हमारा जो है ना घड़ा बना है। उसी तरह हमेशा जो है ना शिक्षकों का भी ये दायित्व बनता है, वो तो होता ही है, लेकिन परिवार का भी सोच। विद्यालय में कितने देर रहता है? 9 बजे से 3 बजे तक, बाद बाकी 6 घंटा के बाद तो परिवार के साथ ही रहता है ना। तो मम्मी पापा को ही देखना होगा कि वो बच्चा कहाँ खेलता है, इसके दोस्त कहाँ पे हैं, ये किन लोगों के साथ बैठता है। और खास करके हम तो हर बार बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम, मोबाइल में, सोशल मीडिया में अगर 2 घंटा से अधिक बच्चा अगर इन्वेस्ट करता है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने माता पिता को धोखा दे रहा है, अपने शिक्षक के साथ जाति कर रहा है, अपने देश के साथ भी जाति कर रहा है। इंजीनियरिंग के बच्चे, मेडिकल के बच्चे, आप तो सर्वे करके देख लीजिए, सारे हॉस्टल में आप जा देखिए, सारे बच्चे जो पढ़ने वाले रात में 1 बजे 2 बजे तक जो के बाद ही सोते हैं। रात में सोने के बाद टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है शरीर का, मानसिक शांति मिलती है। हर हमारे शरीर के ये प्रकृति ने बनाया है कि रात सोने के लिए, दिन काम करने के लिए। तो रात में सोने के बाद हर अंग मेरा शिथिल होता है और काफी शांत मिलता है, हर को रिलैक्स हो। दिन में अगर बच्चे सोते हैं तो टेम्परेचर अधिक रहता है, जिससे वो थका थका महसूस करते हैं। तो आज स्थिति क्या है? आज मान लीजिएगा अगर बच्चा बड़ा होकर के वो कॉलेज में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ रहा है, अपने छोटे बच्चे भाई को बोलेगा कि तुम 10 बजे सो जाओ, अपने 2 बजे रात तक मोबाइल चलेगा, तो संभव नहीं है। गार्जियन की भी वही स्थिति है। तो स्क्रीन टाइम को कम करना होगा, समाज के लोगों को आगे आना होगा, और शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो हर किसी भी देश को उन्नति की ओर ले जा सकता है। बिना शिक्षा हुए जो है ना कुछ भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अपने बच्चे के अभिभावक को लेकर बहुत ज्यादा संदेश दिए हैं। एक शिक्षक का चरित्र कैसा होना चाहिए? नहीं, चरित्र तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आदर्श के रूप में देखिए, कोई भी जो है ना आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप धनबाद में या कहीं भी आप पूरे देश में देख लीजिए, दूसरे बैंक का अधिकारी, पदाधिकारी किस तरह के कपड़े पहन के जा रहा है, क्या वो मायने नहीं रखता है। लेकिन शिक्षक सीधे सीधे एक नव निर्माण से जुड़ा हुआ है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो उसको तो आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना होगा बच्चों के सामने, गार्जियन के सामने, समाज के सामने। आज हम लोग भी हैं तो हम लोग भी बहुत ऐसे काम को नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं हम लोग को नजर आता कहीं हमारे बच्चे तो पढ़ाए हुए बच्चे तो नहीं देख रहे, अभिभावक नहीं देख रहे। तो समाज का शिक्षक को चरित्रवान होना बहुत ही जरूरी है, चरित्रवान होना चाहिए। और आदर्श के रूप में जब तक बच्चे नहीं देखेंगे तब तक आपको कैसे होंगे। लेकिन अभी क्या हो गया, कुछ वर्षों से देखते हैं हॉस्पिटल में कुछ अगर दुर्घटना हो गई, पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। अगर शिक्षक किसी बच्चे को कुछ डांट दिया, कभी कुछ मार दिया, उसकी मंशा गलत नहीं रहती है। कोई शिक्षक चाहेगा कि हम अपने बच्चे को मारे, लेकिन अगर कोई इस तरह से कोई डिसिप्लिन में लाने के लिए अगर कुछ करता है तो पूरे मोहल्ले के लोग उठ के पहुंच जाते हैं। नई शिक्षा नीति 1986 में बनी, तब हुआ कि ये बच्चों को आपको तंग नहीं करना है। दूसरा जो शिक्षा में हरास का कारण हुआ कि बच्चों को फेल नहीं करना है। तो फेल नहीं करेंगे तो डर खत्म हो गया। जब तक बच्चों को एक प्रेशर तो रहना चाहिए। आज प्राइवेट स्कूलों में भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उसके पीछे बस यही है अनुशासन। डर का मतलब नहीं है कि पुलिस के डंडे की तरह डराया जाए, एक अनुशासन मैं कह रहा हूं। तो जब अनुशासन कब होगा? जब उसके मन में होगा कि अनुशासन हमको करना है, अनुशासन में रहना है। कोई भी देख, अगर आज सिपाही उदंड हो जाए तो क्या होगा देश का? तो हर प्रोफेशन में भी, चाहे आप पत्रकार हैं तो पत्रकार में भी जो है ना देखिएगा, अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। तो अनुशासन में तो बच्चों को भी रहना है, शिक्षक को भी रहना है, तभी समाज का रिजल्ट आएगा। एक शिक्षक का बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये इसलिए सवाल हम कर रहे हैं कि पहले शिक्षक बच्चों को दंड देते थे, इसके बावजूद बच्चे जो है, छात्र जो है, वो शिक्षक को आदर्श के रूप में देखते थे। ये तो हम पहले भी बताया कि व्यवसायीकरण जो समाज का हो गया है, कैसा होना चाहिए बच्चों के साथ तो जब तक मित्रवत नहीं करेंगे, अभिभावक के रूप में नहीं करेंगे, उनका बच्चे से घुल मिल नहीं जाएंगे। अब बच्चे को जो है ना आप डांट करके नहीं कुछ काम करा, जब तक उसके मन में घुसेंगे नहीं, उसके लिए जो है ना मित्रवत व्यवहार जरूरी है। तभी जो है ना, तभी आप उस बच्चे के मन के जान सकते हैं। उसको पूछिए क्लास के बाद में कि तुम्हें कहाँ दिक्कत होता है, अगर डाउट क्लियर कर, आप पढ़ा करके सिर्फ क्लास से निकल गए तो संभव नहीं है। बच्चों से आपको पूछना होगा कि तुमको कहाँ दिक्कत। अच्छा, बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता है। आपके क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चा एक तरह का होगा क्या? किसी की ऊंचाई कम होगी, किसी की बड़े, कोई किसी का हेल्थ ज्यादा होगा, कोई कमजोर होगा। उसी तरह बुद्धि में भी, लेने में भी, आपने बोर्ड पे कुछ लिखा दिया, कुछ बच्चे तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा देर से करते हैं। तो आपको ये क्लास का शिक्षक ही मापदंड तय करेगा कि किस बच्चे को ज्यादा ध्यान देना है, किस बच्चे पर कम ध्यान देना है, किस बच्चे को आगे बैठाना है, किस बच्चे को पीछे बैठाना है,
अगर बच्चों का एक समूह है, अगर बांट दिया जाए, जैसे एक बच्चे क्लास में 10 बच्चे तेज हैं, 10 बच्चे तेज हैं, 40 बच्चे हैं, तो 10-10 बच्चे सबको अगर जोड़ दिया जाए, एक उसके साथ में उसके अगर बना दिया जाए, तो ये भी एक जो है ना बहुत ही अच्छा जो है एक मैसेज आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए जब तक हमारे सरकारी विभाग के कर्मचारियों का, उपायुक्त महोदय का, एसपी महोदय का, राजनीति महोदय, राजनीतिक लोग, एमएलए एमपी, सबका बच्चा आज सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे, सुधर जाएगा? कैसे नहीं सुधरेगा? पहले आप किसी भी पुराने लोगों से पूछिए, जो भी उच्च पदों पर बैठे हुए हैं बुजुर्ग लोग, तो सब हम लोग भी सरकारी स्कूल में तो पढ़ के आए हैं। और हमारे जो है ना सेवानिवृत्त, हम तो सेवानिवृत्त है, 90 से 92 तक विवेकानंद कॉलेज टुंडी में प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवा दिए। फिर जो है गुजराती स्कूल कतरास में अपनी सेवा 1995 से दिए। 1 सितंबर 2015 से प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा दिए। किसी भी पुराने लोगों से आप मिल करके सुन देखिएगा, सब सरकारी स्कूल में पढ़ के निकले। हाँ, उनसे पूछिएगा कि कभी आपके पिताजी, माताजी या मोहल्ले वाले लड़ने के लिए या कोई शिकायत लेके विद्यालय में गए? कभी कोई नहीं जाता था। इसका कारण यही था कि शिक्षक भी अपने दायरे में रहते थे, बच्चे भी दायरे रहते थे, अभिभावक भी अपने दायरे में रहते थे, और गांव मोहल्ले के लोग भी दायरे में रहते थे। अभी तो पता नहीं कैसे उद्दंडता की ओर मैंने वो हो गया। तो ऐसा नहीं होता। शिक्षक हमेशा बच्चों के हित की बात ही सोचता है, हित की बात ही करता है। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि आपने कोरोना काल में आपने ड्यूटी किया, आपने शमशान घाट में ड्यूटी किया, तो कहीं ना कहीं सरकार की नीति भी जिम्मेवार है कि शिक्षक को दूसरे काम में लगा दिया जाता है, अन्य सरकारी कामों में? नहीं, तो सही था कि कोरोना काल में विद्यालय बंद था, तो उस समय ड्यूटी लगाया गया। तो भी आपने जिक्र किया नहीं, कोरोना काल में तो हम लोगों की ड्यूटी लगाया गया। मानसिक चूंकि हम लोग भी थोड़ा प्रभावित हुआ, शमशान घाट में हमारी ड्यूटी लगी है, तो बस डिपो में ड्यूटी लगी है, तो थोड़ा सा सरकार के पास मैन पावर की भी कमी हो जाती है, तो हम लोग को समय समय पर लगाया जाता है। लेकिन विद्यालय जब चल रहा हो, उस अवधि में एक चुनाव को छोड़ करके अपने कार्यों में न लगाया जाए तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां भी हैं। और आज प्राइवेट स्कूल को शिक्षकों को कोई काम नहीं है, सुबह में बेचारे पहुंच जाते हैं, अपने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। हम लोग को हर तरह का जो है ना परेशानी है। आज जो है ना इतने काम बढ़ गए हैं ना, सब ऑनलाइन काम है। आप विद्यालय में किसी भी लोगों से आगे पूछिए, शिक्षक भी परेशान है ऑनलाइन कामों से, और जो है ना प्रधानाध्यापक भी परेशान है। जबकि प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को तो सिर्फ पढ़ाना और निकल के आना। अभी शिक्षकों के जो अधिकार है छात्रों के प्रति, वो सीमित कर दिए गए हैं या सीमित हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन शिक्षक को भी तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन के अनुसार ही काम करना पड़ता है। हम लिमिट से बियॉन्ड नहीं जा सकते सर। पहले जैसे कि कोई भी शिक्षक छात्र को दंड देते थे, फिर भी आदर्श माने जाते थे, आदर्श रूप में देखे जाते थे। आज वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं छात्र के प्रति जो शिक्षकों का अधिकार है उसको सीमित हो गया है। नहीं, समाज का रवैया, देखने का रवैया बदल गया। समाज का जो देखने का रवैया है वो हर आदमी को सख्त दृष्टिकोण से देख रहा है। अगर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर को लगेगा कि हमको जो है ना लूट रहा है। विद्यार्थी, अगर विद्यालय और शिक्षक और बच्चों के बीच में भी वो पहले वाला जो है वो आज के दौर में नहीं है। गुरु शिष्य की परंपरा जो है वो तो रही है, और शिक्षक पहले के लोग भी मेहनत करते थे आज भी। जबकि सरकारी विद्यालयों में तो सारे क्वालिफाई करके आते हैं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट विद्यालयों से ज्यादा अभी तो माननीय उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आया है कि जब तक जो टेट पास नहीं करेंगे उनको टेट पास करना जरूरी है। ये बहुत अच्छा कदम हुआ है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पास करना है सारे शिक्षकों के लिए किया गया है, और उसमें किया गया है कि अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो ये पास होना चाहिए। शिक्षा में गुणवत्ता को ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आकर आपको सम्मानित लगातार कर रहे हैं? नहीं, हम तो बोलेंगे कि शिक्षक दिवस में हमको आज जो सम्मानित किया गया, श्री रमेश मिश्रा जी, सुरेश मिश्रा जी, अजय दुबे जी, सत्येंद्र प्रकाश पांडे जी, संजय तिवारी जी, सुशील मिश्रा जी और गोपाल मिश्रा, और हमारे पत्रकार भाई रविश तिवारी जी, और भी जो हमको आज जो सम्मानित किए, ये से एक परंपरा बढ़ती है कि शिक्षकों का सही मायने में अंदर से खुशी होती है। हम किसी भी दूसरे अगर जॉब में रहते तो 1962 से शिक्षक दिवस बन रहा है। द्वितीय राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर, प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति थे, उन्हीं के याद में 1962 से पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और दूसरे किसी भी प्रोफेशन का दिवस नहीं मनता है। शिक्षक दिवस समाज के लिए आदर्श का काम है। और आज जब हम सम्मानित होते हैं 5 सितंबर को,
तो लगता है कि हम अंदर से गौरवान्वित महसूस करते हैं। काश हम दूसरे प्रोफेशन में रहते तो ये सम्मान हमको नहीं मिलता। आज भी कोर्ट में हम जाते हैं तो जब देखते हैं कि भाई हमारा पढ़ाई हुआ बच्चा वकालत कर रहा है, तो यूपीएससी कंप्लीट किया, तो अंदर से खुशी होती है। वो जो उसका जो आदर भाव मिलता है। और आज तो 5 सितंबर ही है, आज तो हम लोग का ही दिवस है। तो सबको धन्यवाद देते हैं और हृदय से सबका आभार प्रकट करते हैं जो भी हमको सम्मान किए। और शिक्षकों का सम्मान होता ही आया है और सबको करना चाहिए, तभी जो है ना गुरु शिष्य पे लगेगा कि नहीं हम जो है ना जो किए हैं उसका रिजल्ट आज मिल रहा है। शिक्षक और क्या चाहिए, सम्मान का भूखा है। शिक्षक तो हमेशा आपकी उन्नति चाहता है, विद्यार्थियों का कभी भी नुकसान शिक्षक माँ बाप नहीं चाहता है। लेकिन आज के बच्चे तो माँ बाप से भी लड़ जा रहे हैं, बोलते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या, आप हमारे लिए किया क्या। लेकिन नहीं, उसके लिए जो त्याग रात रात भर जो जग के किया। शिक्षक भी अपने जो है क्लास में पढ़ाया, पूरा पढ़ना पढ़ाना शिक्षकों का जो दायित्व रहा। शिक्षक तो क्या आज भी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि नई चीज का अर्जन करेंगे तब ना बच्चों को देंगे। तो बच्चों को देने के लिए शिक्षक को तो निरंतर जो है ना जुड़ना है। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों को अगर आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया से 2 घंटा से अधिक अगर आप स्क्रीन टाइम देते हैं तो हम यही बोलेंगे कि आप अपने साथ धोखा दे रहे हैं, माँ बाप के साथ धोखा कर रहे हैं, शिक्षक के साथ धोखा कर रहे हैं, समाज के साथ धोखा कर रहे हैं और जो सरकार की ओर भी और पूरे देश के आप धोखा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।